मैं एक साधारण मूर्तिकार हूं जो दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियां बनाता हूं। मेरी जिंदगी चाय की चुस्कियों और मिट्टी के साथ बीतती थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मेरे आसपास कुछ अजीब साया मंडरा रहा था। ये कहानी उस रात की है जब मैंने एक भयानक रहस्य से पर्दा उठाया जो मेरे दिमाग को आज भी सताता है। ये सब उस रात शुरू हुआ जब मैं अपनी कार्यशाला में देर तक काम कर रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। अचानक मेरी मेज पर रखी एक अधूरी दुर्गा मूर्ति के हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिखा। मैंने उसे उठाया। उस पर लाल स्याही में लिखा था, मुझे बचाओ। मेरे हाथ कांप गए। यह मेरी ही लिखावट नहीं थी और न ही कोई मेरे पास आया था। मैंने सोचा शायद ये किसी का मजाक हो, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने अपने पड़ोस में पूछताछ की। कुम्हारटोली के लोग कहते थे कि इस इलाके में एक पुराना कुआं है जो सालों से बंद पड़ा है। किंवदंतियों के अनुसार वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जिसे उसके अपने परिवार ने मार दिया था। मैंने हंसी उड़ाई, लेकिन रात को जब मैं सोने गया तो मुझे वही कागज फिर दिखा, इस बार मेरे बिस्तर के नीचे। लिखा था, वह आ रहा है। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त अरिंदम, जो एक स्थानीय इतिहासकार था, को बुलाया। उसने बताया कि कुआं उस औरत राधा का था जिसकी हत्या 50 साल पहले हुई थी। उसका पति, एक धनी जमींदार, ने उसे कर्ज के लिए मार डाला था और सोने की चूड़ियां छिपा दी थी। अरिंदम ने कहा, लोगों ने सुना है कि राधा की आत्मा अब उस कुएं में सोने की खोज करने वालों को सजा देती है। मेरे मन में शक जागा, क्या ये सच हो सकता है? रात को मैंने हिम्मत जुटाई और कुएं की ओर चल पड़ा। बारिश थम गई थी, लेकिन हवा में एक ठंडक थी। कुआं पुराना और गहरा था, जिसके चारों ओर घास उगी थी। मैंने एक रस्सी बांधी और नीचे उतरने की कोशिश की। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मुझे एक हल्की सी सांस की आवाज सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में मुझे एक हड्डी का टुकड़ा दिखा और उसके पास एक चूड़ी पड़ी थी, सोने की, लेकिन जंग लगी हुई। तभी मेरे पैरों के नीचे जमीन हिली और मैं गिरते गिरते बचा। अगले दिन मैंने अरिंदम को कुएं की बात बताई। उसने पुलिस को सूचित किया और खुदाई शुरू हुई। कुएं से कई हड्डियां और एक पुराना ताला निकला जिसके पीछे एक डायरी थी। डायरी राधा की थी। उसने लिखा था कि उसका पति विश्वनाथ ने उसे कुएं में धकेल दिया था, लेकिन उसने अपनी चूड़ियां छिपा दी थी ताकि उसका खजाना बचा रहे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा बदला पूरा होगा जब वो मेरे पास आएगा। रात को मैंने फिर से कुएं के पास जाना चाहा, लेकिन इस बार मेरे घर की बत्तियां अचानक बुझ गईं। एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर चली और मैंने एक औरत की परछाई देखी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और खाली आंखें। मैंने चीखकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। मेरे हाथ में वही कागज फिर आ गया, लेकिन अब लिखा था, तू अगला है। अगली सुबह अरिंदम ने बताया कि खुदाई में एक पुराना कमरा मिला जिसमें विश्वनाथ की हड्डियां थीं, लेकिन उसका सिर गायब था। पुलिस ने कहा कि यह हत्या का मामला हो सकता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मेरे मन में एक डर सा घर कर गया, क्या राधा की आत्मा अभी जिंदा थी? मैंने फैसला किया कि मुझे इस रहस्य को खत्म करना होगा। रात को मैंने कुएं के पास एक तांत्रिक, बाबा नीलकंठ, को बुलाया। उसने बताया, राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने विश्वनाथ को मारकर बदला लिया, लेकिन अब वह हर उस इंसान को सजा देती है जो उसके कुएं के पास जाता है। बाबा ने एक यज्ञ शुरू किया, लेकिन जैसे ही आग जली, कुएं से एक कर्कश चीख निकली। आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकी। तभी एक आकृति कुएं से बाहर आई, विश्वनाथ का सिरहीन शरीर, जिसके हाथों में एक तलवार थी। उसने बाबा पर हमला किया और बाबा की चीख के साथ वह गायब हो गया। मैं भागा, लेकिन मेरे पैरों ने साथ नहीं दिया। एक ठंडी पकड़ मेरे कंधे पर पड़ी और मैंने पीछे मुड़कर देखा। राधा की आत्मा, उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, तूने मेरा राज खोला, अब तू मेरे साथ रहेगा। पुलिस अगली सुबह आई, लेकिन कुएं के पास कोई सबूत नहीं मिला, न हड्डियां, न चूड़ियां, न डायरी। अरिंदम ने कहा, शायद ये सब एक भ्रम था, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सच था। रात को जब मैं सोता हूं, मुझे वही कागज फिर दिखता है और राधा की हंसी मेरे कानों में गूंजती है। क्या यह मेरी कल्पना है या उसका बदला अभी बाकी है? शायद यह अंधेरा का खेल कभी खत्म न हो।